नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम भारत के सबसे पवित्र और कह सकते हैं सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक पुरी के जगन्नाथ मंदिर के अनसुलझे रहस्यों की दुनिया में कदम रखेंगे। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो अच्छे अच्छों को सोचने पर मजबूर कर दे। सोचिए, एक 65 मीटर ऊंचा मंदिर और उसके शिखर पर लगा झंडा हमेशा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। कमाल है ना? ये आखिर हो कैसे सकता है? तो इन सब रहस्यों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ों तक, मतलब उन कहानियों में जहां से इस मंदिर की शुरुआत हुई, इसकी दिव्य उत्पत्ति हुई। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बहुत ही समर्पित राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। वो भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते थे। एक दिन उन्हें एक दिव्य संकेत मिला और बस वही एक संकेत इस पूरे भव्य मंदिर के बनने का कारण बना। अब देखिए, यहाँ एक और बात है जो इस मंदिर को बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। हमारे ज्यादातर मंदिरों में मूर्तियां पत्थर या धातु की होती हैं, है ना? पर यहाँ के मुख्य देवता वो पवित्र नीम की लकड़ी से बने हैं। जी हाँ, लकड़ी से। तो ये तो हुई कथाओं की बातें, लेकिन ये मंदिर सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं है। अरे, ये तो वास्तुकला का एक ऐसा जीता जागता सबूत है जिसका इतिहास सदियों पुराना है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो हमें पता चलता है कि इसका बनना 12वीं सदी में शुरू हुआ था। राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने काम शुरू करवाया और फिर बाद में राजा अनंग भीम देव ने इसे पूरा किया। मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कई सालों तक चला। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो जो मुख्य ढांचा है वो 65 मीटर्स ऊंचा है। 65 मीटर्स। ये शानदार कलिंग वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन देखिए, ये मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, एक जीता जागता स्थान है। यहाँ ऐसी परंपराएं हैं जो सदियों से बिना बदले आज भी वैसे ही निभाई जाती हैं। जैसे कि रोज झंडा बदलने की रस्म। रोज मतलब हर एक दिन एक पुजारी उस 65 मीटर ऊंचे शिखर पर चढ़ता है, पुराना झंडा उतारता है और नया लगाता है। और ये सिलसिला सदियों से एक भी दिन नहीं टूटा है। और तो और, यहाँ की मूर्तियां भी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर 12 से 19 साल में एक बहुत ही खास समारोह होता है जिसे नव कलेवर कहते हैं। इसमें लकड़ी की मूर्तियों को फिर से बनाया जाता है, उन्हें एक नया शरीर दिया जाता है। अच्छा, और अब बात करते हैं यहाँ की रसोई की। कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर की रसोई है। सोचिए, सबसे बड़ी, जहां रोजाना हजारों लोगों के लिए महाप्रसाद बनता है। तो चलिए अब आते हैं उन बातों पर जहां आकर सच कहूं तो तर्क और विज्ञान थोड़ा पीछे छूट जाते हैं और आस्था आगे आ जाती है। ये हैं इस मंदिर के वो अनसुलझे रहस्य। तो एक एक करके देखते हैं इन रहस्यों को। पहला, वो झंडा जो हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। दूसरा, वो सुदर्शन चक्र जो 1 टन का है, पर आप उसे किसी भी दिशा से देखिए वो हमेशा एक जैसा ही दिखेगा। फिर मंदिर के गुंबद के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता। और आखिरी, समुद्र की आवाज जो मंदिर के दरवाजे के अंदर आते ही गायब हो जाती है। जरा इस पर गौर कीजिए। मंदिर के बाहर समुद्र की लहरों का कितना शोर होता है ना? पर जैसे ही सिंह द्वार के अंदर पहला कदम रखते हैं, वो आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है, एकदम शांत। और जैसे ही एक कदम बाहर निकालते हैं, आवाज वापस आ जाती है। ये कैसे होता है? तो इस पूरी बातचीत के बाद, इस मंदिर की इस यात्रा के बाद आखिर क्या समझ में आता है? क्या है इसका सार? देखिए, जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है। ये इतिहास, वास्तुकला और गहरी आस्था का एक संगम है। और शायद यही वो जगह है जो हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर विज्ञान की हद कहाँ पर खत्म होती है और विश्वास का सफर कहाँ से शुरू होता है।